क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी स्टार बना हुआ है। ध्यान दो, जो स्टार वाले क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आईएमपी होते हैं। ठीक है, देखिए पिंटू टेक्स 6 days more देन आ गया दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। दो बंदे हैं, एक लड़की निशु है और एक है पिंटू। ठीक है, क्या बोल रहा है, पिंटू टेक्स 6 days मोर, पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं देन दोज ऑफ निशु, किससे, निशु से, टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। कोई एक काम चल रहा है, कोई एक काम किया उन्होंने। ठीक है, तो निशु ने जितने भी दिन में काम खत्म हुआ, जितने भी टाइम में काम खत्म हुआ, जितने भी दिन उसको लगे उस काम को करने में, उससे 6 दिन ज्यादा किसको लगे, पिंटू को लगे। ठीक है, आपको नहीं पता कि अभी निशु को कितने दिन लगे, हम भी नहीं जानते। ठीक है, हमें नहीं पता निशु ने कितने दिन लगाए, लेकिन निशु ने जितने भी दिन लगाए उससे 6 दिन ज्यादा किसको लगे, पिंटू को लगे। क्लियर हो गया, मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, निशु अपने काम में एकदम परफेक्ट है, कोई भी काम को स्पीड से खत्म कर देती है, बहुत अच्छे से सिंसियरली करती है और खत्म कर देती है। वहीं पर पिंटू आलसी है, जो कि उस काम को करने के लिए उससे भी 6 दिन एक्स्ट्रा लगाता है। क्लियर हो, चलो अभी कौन आलसी कौन स्पीडली करता है उससे हमें मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अब एक ध्यान दो, जैसे निशु 2 days में खत्म करती है कोई भी काम को, हमको नहीं पता कितने दिन में। एक एग्जांपल, 2 days में खत्म करती है तो प्लस पिंटू उससे 6 days मोर, मतलब पिंटू 8 days में खत्म करेगा। फंडा समझ में आ गया, बस यही है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। निशु का नहीं पता, हमने 2 सपोज लिया, सपोज 2 days में खत्म करती है निशु अपना काम, तो उससे 6 days ज्यादा मतलब 8 days में पिंटू का काम खत्म होता है। ठीक है, अब देखो इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, दे फिनिश इट इन 4 days, अगर दोनों भी मिलके एक साथ मिलके काम करते तो वो काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, 4 दिन में। तो भाई कोई भी काम को अकेले अकेले करो तो टाइम तो लगता है, अगर उस काम को मिलकर कर लेते तो टाइम कम लगता है। इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा होगा आपने, है ना, जितने ज्यादा लोग भिड़ते हैं उतने कम दिन में काम खत्म होता है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, ऊपर भी इंक्रीज होता है नीचे भी इंक्रीज होता है। किसी भी चीज, किसी भी एक थिंग का रेट देख लो, रेट तो वैसे ही रहता है, दोनों भी बढ़ते रहता है ना। आप 1 किलो लेंगे तो आपको 10 रुपीज देना पड़ेगा, 2 kg लेंगे तो 20 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन कि अगर बंदा, 2 बंदे काम कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ज्यादा दिन लगेंगे, उसी काम को अगर 10 बंदे करते हैं तो उनको कम दिन लगते हैं, ये इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। अब आगे देखो, यहाँ वर्क डन चल रहा है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो उसी काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, 4 दिन में। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, कितने दिनों में वो काम को खत्म कर सकते हैं, उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, इफ दे वर्क अलोन, अगर दोनों अलग अलग काम करेंगे, दोनों अलग अलग अपने अपने काम, दोनों को एक ही काम दिया गया है, ठीक है, दोनों उसी काम को अगर अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो दोनों उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, निशु कितने दिन में खत्म करेगी और पिंटू कितने, तो निशु जितने भी दिन में खत्म करेगी उसका तो निकल आएगा, उसी जब तक निशु का नहीं निकलेगा तब तक पिंटू का नहीं निकलेगा। निशु का अगर x है तो पिंटू का x + 6 है, निशु के में से में ही 6 ऐड करना है। ये बात सब क्लियर हो गई। अब देखो क्या पता है, यहाँ ध्यान दो, जो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देख लो, है ना, आपको एक फॉर्मूला, अगर आपने ये फॉर्मूला देख लिया, नहीं तो आप सीधे क्या x और ये x + 6 ऐसा कर देंगे और इधर 4 days में, तो ये ऐसा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, ये आपको इक्वेशन नहीं बनने वाला। वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इन 1 day, हमको एक दिन का निकालना है ना, वर्क डन इन 1 day इज इक्वल टू, कैसे निकलता है, एक दिन का काम आपको निकालना है तो आपका कैसे निकलेगा, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज, इसको रट्टा मानो, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। एक दिन 1 day, अगर वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलवेज आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और ऐसे एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन तो आते ही आता है और ये आपको 4.5 मार्क्स होता है। और इसको प्लीज आप 4-5 टाइम्स 5-6 टाइम्स इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके माइंड में एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, वर्क डन मतलब डायरेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो देखो वर्क डन इन 1 day इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, ये फॉर्मूला को पहले अच्छे से याद कर लो, उसके बाद फिर आगे आपको समझना है, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, देखो निशु की क्या है, x है, ठीक है, x डेज में काम खत्म होता है, तो पिंटू का सिंपल सा बन गया x + 6 डेज में, क्योंकि 6 उससे ज्यादा दिन में, उससे 6 दिन ज्यादा लगा रहा है वो काम करने को, तो ये दोनों का भी निकल गया आपका, ठीक है। अब क्या बताना है, देखो निशु का x दिन में काम खत्म हो रहा है, ठीक है, तो एक दिन में उसका कितना होगा, 1 अपॉन x, x दिन में काम खत्म हो रहा है मतलब एक दिन का निकालना है तो 1 अपॉन x आएगा। पिंटू का एक दिन में कितना होगा, पिंटू इतने दिन में काम खत्म कर रहा है तो उसका एक दिन का क्या निकलेगा, 1 अपॉन x + 6,
ध्यान देना। देखो अगर कोई भी बंदा 3 दिन में उस काम को खत्म कर लेता है, ठीक है, 3 दिन में टोटल नंबर ऑफ डेज ये टोटल नंबर ऑफ डेज है। देखो अच्छे से बता देते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब ये वर्क डन इन 1 डे, इसको लिख के रख लो, आपके लिए काम आएगा ना, इन 1 डे। ओके, अब देखो जितने भी बंदे होंगे, अगर समझ लो कोई भी बंदा है, बंदा है, आपको 3 दिन में काम खत्म कर दिया, मतलब उसका एक दिन का काम कितना होगा 1/3। एक दिन में इसने 1/3 वर्क किया, ठीक है। और सेकेंड डे का रहेगा तो 2/3, थर्ड डे का रहेगा तो 3/3, हो गया काम खत्म। बात समझ में आ रही है? हाँ, वही काम को अगर कोई बंदे ने 5 डेज में खत्म किया तो एक दिन का काम उसका 1/5, बस वही निकला। x डेज में खत्म हुआ तो 1/x, x डेज में खत्म कर दिया, टोटल नंबर आपका नीचे आएगा, तो एक दिन का निकालना है तो 1 ऊपर 1/3, 1/5, 1/x, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। बहुत ध्यान देंगे इसको, डायरेक्ट नहीं बनाना है आपको, ठीक है। कोई सा भी काम करो, चाहे आप इसमें क्या काम लेंगे, चलो हाउस मेकिंग, हाउस बिल्डिंग, ठीक है, या हाउस बिल्डिंग हो गया। हाउस बिल्डिंग का काम टोटल 3 दिन में खत्म किया तो एक दिन में कितने काम करता है। हाँ, अब ये देखो पर्सन कितने भी हो, चाहे फिर 100% पर्सन हो, चाहे फिर 3% हो, 3% भी अगर 3 डेज में काम खत्म करते हैं तो भी उनका एक दिन का काम कितना होगा 1/3, ठीक है, 1/3 ही काउंट होगा वर्क डन। अगर 50% जो रहते हैं वो भी 3 दिन में काम खत्म करते हैं, 50% भी 3 दिन में काम खत्म करते हैं तो उनका एक दिन का वर्क डन 1/3। हरी बात समझ में? 80% भी 3 डेज में काम खत्म करते हैं तो उनका वर्क डन एक दिन का 1/3। पर्सन से मतलब नहीं है, काम कितने दिन में खत्म हुआ उसको देखना है, एट वर्क डन 1 डे, तो जितना भी टोटल है आपका उसको 1/3 आप कर देंगे, बस आपका एक दिन का निकल आएगा। क्लियर है? ये चार्ट को बना के रखो, यहाँ क्या क्या बनाना, हाउस बिल्डिंग करना है, पेंट पॉलिश क्या करना है वो आप नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। काम कितने दिन में खत्म हो रहा है हमको ये देखना है और उसके बाद फिर वर्क डन इन 1 डे निकाल लेना है। अभी से सीधे सीधे तरीके जो सिस्टमेटिक आपको लिखना है, लिखना तो स्टेटमेंट तो पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे आप? देखो पिंटू ने क्या किया, पिंटू को 6 मोर डेज, निशु को x लगा, अभी हमने बताया x लगा तो उसका 1/x वर्क डन हो गया एक दिन का। पिंटू को टोटल कितने डेज लगे, x + 6, x क्या है उसका, जो निशु ने जितने दिन किया उसे 6 दिन ज्यादा, ठीक है। तो x + 6 लगा मतलब उसका एक दिन का काम कितना है 1/x + 6। अब ये क्या करना है, ये दोनों को ऐड करेंगे, हमको क्या निकालना है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इन 4 डेज, 4 दिन में वो काम खत्म करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम होगा उनका 1/4, ठीक। अगर वो मिल के काम करते हैं 4 दिन में खत्म करते हैं तो एक दिन का कितना काम खत्म होगा उनका 1/4 खत्म होगा। तो ये कैसे बनेगा आपका फॉर्मूला, ये आपका बनेगा 1/x प्लस, इसको प्लस ही करेंगे ना, दोनों का काम मिलके पूरा खत्म कितने दिन में हो रहा है, और इज इक्वल टू में आपका 1/4, ठीक है। दोनों मिलकर के जो करते हैं ये दोनों का मिलकर के ही तो इतना हुआ ना, दोनों का मिलके 1/4 आ गया समझ में। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। बस इसके बाद हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है सब सॉल्व करना है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ये हमको मेन फंडा समझना बहुत ज्यादा जरूरी था और ये हमने समझाया आपको। कितने भी दिन में आप काम खत्म करते हैं आपको क्या करना है, ऊपर में 1 लिखोगे, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डेज लिखोगे, वो आपका वर्क डन इन 1 डे का फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कितने भी दिन का वर्क डन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब देखते हैं फाइनली से फेयर कैसे करते हैं। तो ये इसका फेयर है ना, आपको अच्छे से समझ में आया था। पहले हमने आपको अच्छे से डिटेल में पहले समझा दिया, बाद में सिस्टमेटिक कैसे लिखना है, क्योंकि वो समझाना एक अलग होता है, पहले वो समझाना बहुत जरूरी है। आपको जो मेन फंडा कैसे बनता है वो चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट लिखने से कभी कोई चीजें समझ में नहीं आती। और अब देखो इसे सिस्टमेटिक लिख, क्योंकि स्टेटमेंट तो लिखना कंपलसरी है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखो क्या कहा गया, अब फिर से चालू करते हैं। पिंटू टेक्स 6 डेज मोर, ठीक है, मोर मतलब ज्यादा, 6 दिन ज्यादा लगते हैं दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। कोई सा भी काम है निशु ने किया, जितने भी दिन में किया उससे ज्यादा 6 दिन ज्यादा में पिंटू ने खत्म किया। ओके, अब इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज। तो देखो निशु का वर्क हमको नहीं पता था, देखो लेट निशु टैक्स टू कंप्लीट द वर्क विद x डेज, ठीक है। निशु ने समझ लो x डेज में खत्म किया तो पिंटू ने x + 6 डेज में खत्म किया। जितना भी करेगा उसमें 6 को हमको प्लस करना ही है। ओके, अब देखिए वर्क डन बाय निशु इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम करता है। तो जब हमने उसको x माना है
उसने जितना भी दिन में काम खत्म किया एक्स माने तो टोटल नंबर ऑफ 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज आपने पता है वर्क डन इन 1 डेज है ना, तो 1 अपॉन एक्स हो गया। अब एंड वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे, आपको सिर्फ 1 डे का निकालना है ना अभी, तो देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 6 पिंटू का था तो उसमें हमने 1 डे का निकाला, ये फॉर्म कर लिया। अब देखो क्या पूछ रहा है, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, दोनों का अगर जो एक साथ मिलकर जो काम किए तो दोनों का प्लस करेंगे, एक दिन का दोनों का काम है ये, ठीक है, ये एक दिन में इतना किया एक दिन में इतना किया, क्लियर हो गया, प्लस करेंगे तभी समझ में आएगा टोटल वर्क डन कितना हुआ एक दिन में काम कंप्लीट कितना हुआ ये समझ में आएगा। टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क आल्सो इन 4 डेज, वो अगर मिलके करते हैं तो वो 4 दिन में वो काम को खत्म कर देते हैं, तो एक दिन में कितना काम खत्म कर सकते हैं 1/4, ठीक है, टोटल 4 दिन में खत्म करेंगे तो एक दिन में 1/4, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे इज 1/4। ओके, तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, ये पूरा मिला के ये दोनों मिला के करेंगे, ये एक का है ये दूसरे का है, दोनों को प्लस करेंगे तो एक दिन का काम निकलेगा, और ये दोनों मिलाकर के एक दिन में इतना काम खत्म कर सकते हैं, बन गया। अब यहाँ से बनता है तो फिर हमको प्रॉब्लम नहीं होती, बस ये मेन चीजें समझना बहुत जरूरी है ना, जो हमने आपको अच्छे से समझाया है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x प्लस 6 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा और x का x ही आएगा, और ये नीचे का दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 1/4 आपका एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने ऑलरेडी लिखा है, देखो आपको याद रहना चाहिए, ये चीजें लिखो तो समझ में रहता है। अब देखो क्या कर, ये जो 4 है ना, ये न्यूमरेटर में चल जाएगा और ये भी आपका इधर के न्यूमरेटर में, दोनों भी क्या हो जाएंगे पार्टीशन हो जाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे 4 और ये आपका 2x हो गया, ब्रैकेट में कर दिया हमने 2x प्लस 6। ओके, अब x इन ब्रैकेट x प्लस 6 आपका 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज आने वाला है, उसका कुछ और होने वाला क्या नहीं, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6 आपका वैसे ही का वैसे रहेगा। अब देखो इसे और सिंप्लीफाई करना है तो 4 2 से 8 हो गया, 8x हो गया, ओके, देन 4 6 से 24, अब यहाँ x² हो गया एंड 6x, यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसे क्या करना है, ये जो पूरा 8x प्लस 24 है हम इसे क्या कर देंगे इधर ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ हमारा बचेगा 0, जो हमने पहले कई बार समझाया, ठीक है, ये 0 बचा, ये पूरा भी। अब देखो 8x यहाँ प्लस में तो माइनस में आ गया, 24 यहाँ प्लस में तो माइनस में आ गया। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दो हमें क्या मिल रहा है, 2 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो प्लस 6x माइनस 8x आप उसे करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस करेंगे ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 2x, बड़े डिजिट के आगे जो सिंबल है वही सिंबल आपको यहाँ पे रखना है। ओके, तो x², अब देखो अब फिर से इसे ट्रांसफर कर दे, 0 उधर चला जाएगा पूरा और पूरा हमारा इक्वेशन इधर आ जाएगा, तो सिस्टमैटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा हमारा, ठीक है, x² माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, 24 और x² को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म में थर्ड टर्म माइनस 24 x² है, माइनस 24 x² को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमें कोई भी दो नंबर्स मिलेंगे, जो दो नंबर हमको मिलते हैं वो क्या करेगा, ये माइनस 2x भी लेकर के आएगा प्लस माइनस करके, ठीक है। तो देखिए 6 4 से 24 हो रहा है आपका, यहाँ माइनस है हमने यहाँ माइनस ले लिया, माइनस माइनस आपको प्लस हो गया, अब 6 और 4 में को माइनस करेंगे तो माइनस 2x आ गया, क्लियर है, ये फॉर्मेशन हमेशा बना के रखिए। अब देखिए इधर आ जाइए, अब इस माइनस 2x के प्लेस में हमने ये दोनों को लिख दिया, पार्टीशन कर दिया, तो x माइनस 6 दोनों में कॉमन निकल गया और जो हमने इसे कॉमन ले लिया और जो एक्स्ट्रा बचा उसको एक ब्रैकेट में कर दिया, बस ये हमारा दिस इज इक्वल टू 0 बन गया। अब ये जो 0 है ना, इसमें से कौन सा नंबर हमें एक्चुअल 0 दे करके जाते हैं, कौन सा एक्चुअल हमारा आंसर है आपको नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों में भी 0 दे देंगे, दोनों का भी प्रोडक्ट 0 निकलेगा। अब सिंप्लीफाई करो तो ये माइनस 6 उधर जाकर के प्लस 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 हो गया। अब ये प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। अब ये दोनों निकलने के बाद हम हमेशा बोलते हैं कि इसके बाद सीधे सीधे आप क्वेश्चन पे चलो, और क्वेश्चन पे क्या पूछा ये देखो, तो क्वेश्चन पे पूछा डेज, तो आप खुद समझो ना, डेज कभी भी निगेटिव में होता क्या, डेज कभी भी निगेटिव में होता क्या, नहीं है ना, डेज हमेशा आगे बढ़ता है, पॉजिटिव में रहता है, तो बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी निगेटिव, हमको तो लिखना पड़ेगा, हमने लिख दिया, तो सो इग्नोर इट, x इज इक्वल टू -4 को इग्नोर कर दो, आपका आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6। किसका हो गया, x क्या था आपका, निशु का, ठीक है, निशु ने x डेज में काम किया, मतलब निशु ने 6 डेज में काम खत्म किया, ये आपका हो गया निशु का। अब x प्लस 6, अगर निशु का 6 है तो उसमें 6 डेज और प्लस करना है, मतलब x प्लस 6 कहाँ गया ये, ठीक है, ये पिंटू का, तो उसमें 6 प्लस 6 आपने किया, x की वैल्यू आपकी 6 आई, 6 प्लस 6 किया 12 हो गया, मतलब पिंटू ने 12 डेज में काम खत्म किया, हो गया क्लियर। आंसर कैसे लिखेंगे, निशु विल टेक 6 डेज एंड पिंटू विल टेक 12 डेज इफ दे वर्क अलोन, ठीक है। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं, ये अलग अलग सेपरेट काम करते हैं, तो एक निशु 6 दिन में काम खत्म करेगी, तो पिंटू 12 दिन में काम खत्म करेगा, 6 दिन प्लस, हो गया क्लियर। हाँ, हार्ड नहीं है ये, देखो ये ऐसे बहुत IMP है, वर्क डन वाले जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज होते हैं, डायरेक्ट बना लेते थे। ध्यान देना, वर्क डन के जितने भी 1 डेज वाले प्रॉब्लम आएंगे तो हमने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया, आप अगर अभी भी ध्यान नहीं दिए होंगे तो थोड़ा सा बैठ जाइए, हम जो इसका रफ वर्क जो समझा रहे थे उसमें ध्यान दीजिए।
वो फॉर्मूला आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, तभी आप वर्क डन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ये 11th-12th में भी आपको बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, पूछा ही जाता है, कंपलसरी पूछा जाता है, सो प्लीज इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, नोट डाउन करो।